10 साल पहले चंचल चौधरी, उनकी पत्नी चेतना और उनकी 2 बेटियां रिमी और सुमी बड़ा नगर के एक घर में रहते थे। रिमी और सुमी जुड़वा बहनें थी, दोनों एक जैसी दिखती थी। एक रोया तो दूसरा भी रोती थी, एक हंसा तो दूसरा भी हंसती थी। रिमी और सुमी बड़ा नगर के एक स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। दिसंबर के महीने में उनका स्कूल 3 दिनों के लिए बंद हो गया। उस दिन स्कूल में रिमी और सुमी ने अपने गांव जाने की योजना बनाई। स्कूल बंद होने की बात सुनकर सुमी ने रिमी को बोला, स्कूल में 3 दिन की छुट्टी है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। तुम सही बोले, मैं आज रात पिता और माँ से बात करूँगा। मैंने दीदुन को लंबे समय से नहीं देखा है। चलना 2 दिन के लिए दीदुन के पास। सच कहा तुमने। आज रात हम मम्मी पापा को बोलेंगे गांव में घूमने जाने के लिए। उस दिन स्कूल से लौटने के बाद रात को सभी खाना खाने बैठा। फिर रिमी ने अपने पापा को बोली, हमारा स्कूल कल से 3 दिन के लिए बंद है। मैंने दीदुन को लंबे समय से नहीं देखी। हम 2 दिन के लिए दीदुन के पास घूमने चले। यह सुनकर उनके पिता ने कहा, नहीं माँ, मेरा कार्यालय बहुत व्यस्त है, मेरे पास अब समय नहीं होगा। बल्कि तुम सुमी और तुम्हारी मम्मी के साथ अपने दादी के घर से घूम के आना। यह सुनकर रिमी और सुमी बहुत खुश हुई। उन्होंने रात का खाना खाया और खुशी के साथ सोने चले गए। अगली सुबह रिमी और सुमी अपनी माँ के साथ निकली और दोपहर से पहले अपने गांव पहुँच गई। उस समय गांव में बहुत ठंड थी। रिमी और सुमी को कहानियाँ सुनना बहुत अच्छी लगती थी। उन्हें अपनी दादी से भूतों की कहानियाँ सुनना विशेष रूप से अच्छी लगती थी। गांव के घर पहुंचने के बाद रिमी और सुमी दीदुन से भूतों की कहानियाँ सुनने के लिए गंभीर हो जाते हैं। दोनों पोतियों की बातें सुनकर दादी ने कहा, ठीक है पापा, ठीक है। मैं आज रात को खाने के बाद आप दोनों को एक भूत की कहानी सुनाता हूँ। रिमी और सुमी बहुत खुश है। उन्होंने रात का खाना खत्म किया और दादी के बेडरूम में चले गए। दादी तब पलंग पर था। दोनों बहनें जाकर सीधे अपनी दादी के पास पलंग पर बैठ गई और बोली, दादी, हम आ गए हैं। अब कहानी सुनाना शुरू करें। हाँ दादी, तुमने कहा था कि तुम हमें भूतों की कहानियाँ सुनाओगे। रात का खाना खत्म हुआ, हम सुनने को तैयार हैं। तुम कहानियाँ सुनाना शुरू करो। रिमी और सुमी की बात सुनकर दादी बोली, बहुत समय पहले गाजीपुर के जंगल में एक भयानक दिखने वाला भूत रहता था। भूत की बड़ी गोल लाल आंखें, जिसे देख कोई भी डर जाएगा। भूत दूसरे भूतों से थोड़ा अलग था। वह बहुत पेटू था। जब भी उसे किसी खाने की गंध आती तो वह चुपके से उसे खा लेता। इस वजह से सभी ने उन्हें पेटू भूत बुलाता था। उस दोपहर गाजीपुर के जंगल में बच्चों का ग्रुप पिकनिक मनाने आया। साथ में खाने के लिए ढेर सारा खाना लाए थे। तब थोड़ी दूर पर एक पेड़ पर पेटू भूत सो रहा था। खाना का गंध सूंघते ही उसकी नींद खुल गई। उठते ही उसने सोचा, बिना बादलों की बारिश, मुझे खाना का गंध मिल रहा है। भूख से पेट में दर्द हो रहा है। जाकर देखता हूँ खाना का गंध कहाँ से आ रहा है। वह पेड़ से उतरे और पिकनिक स्पॉट पर चले गए। पिकनिक स्थल पर जाकर उन्होंने देखा कि अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की गई है। खाना देखकर उससे और देर न हो सकी। उसने इधर उधर देखा लेकिन खाने के पास कोई नहीं दिखा।
पिकनिक पर हर कोई थोड़ा दूर खेल रहा है। फिर पेटू भूत ने अपने अदृश्य हाथों से एक एक करके सारा खाना खा लिया। सारा खाना खाकर वह चला गया। थोड़ी देर बाद सब बच्चे लोग खाना खाने गए तो देखा कि वहां खाना नहीं था। उस दिन उनका पिकनिक बिना खाए ही खत्म हो गया। एक और दिन के बाद लंबे समय तक पेटू भूत ने कुछ भी नहीं खाया। उसने मन ही मन सोचा कि अच्छा खाना खाने कहाँ जाऊं। बहुत दिनों से भरपेट नहीं खा पाया, वैसे भी आज मुझे अच्छा खाना खाना है। गांव की ओर जाता हूँ, किसी न किसी घर में स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। यह सोचकर भूत गांव में भोजन की तलाश करने लगा। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे खाने की सुगंध आई। पेटू भूत देखा, गांव के एक घर में बड़े बर्तन में कुछ बन रहा था। उस बोरो बर्तन में बने खाने से सुगंध आ रही है। उसने चुपचाप जाकर देखा कि रसोइया एक बड़े बर्तन में मांस पका रहा है। कुछ देर बाद रसोइया घर के अंदर कुछ लेने चला गया। रसोई में कोई नहीं है। पेटू भूत ने फिर मन ही मन सोचा, यही अवसर है, एक दो पीस खा लेता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यह सोचकर पेटू भूत ने खाना पकाने के उस बड़े बर्तन पर हाथ रख दिया। भूत ने एक मांस की टुकड़े उठाने के साथ साथ पेटू भूत का हाथ जल गया। आग में हाथ जलने के बाद पेटू भूत जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचा, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचा लो, मैं मर रहा हूँ, मेरा हाथ जल गया है। तभी रसोइया प्रवेश किया और एक भयानक भूत को चिल्लाते देखा। रसोइया भूत को देखकर डर के मारे कांपने लगती है। भूत को देखकर रसोइया डर गई और चिल्लाने लगी। रसोइया की चीख पुकार पर गांव के लोग एकत्र हो गए और भूत को गांव से भगा दिया। तब से गांव में पेटू भूत को और कभी नहीं देखा गया। बेचारे भूत के लिए रिमी सुमी की माया हुई। उस रात 2-4 मिठाइयाँ दरवाजे के बाहर छोड़ गए। पेटू भूत गलती से भी यहाँ आ जाए तो उसे मिठाई मिल जाए तो वह अवश्य प्रसन्न होगा। यही सोचते सोचते दोनों उस दिन सो गए। अगली सुबह रिमी सुमी जल्दी उठे और दरवाजे से बाहर भागे। जाकर देखा, मिठाई के चारों ओर हजारों चींटियां जमा हुआ है। बेचारा पेटू भूत कहाँ खो गया है।